आज हमारे साथ आए हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ इंडियन हेड मिस्टर गौरव फ्रॉम अप्लाई बोर्ड। ये फिर आजकल वही बंदे जो ये इंस्टा पे रील क्यों डालते थे, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ, और आज वही कंट्री एक उसके लिए मतलब कि बेकार कंट्री कैसे हो सकती है। आप बताएं मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। Many of student they got trapped in these things as well, like illegal marriage कर लेते हैं, but it's a trap, kind of trap. So we won't recommend any student to go to this route. तो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पे आप एक कमाने वाली मशीन बन जाते हो और सिर्फ आप जो कमा रहे हो और उस लेडी को दे रहे हो या जो आपका लॉयर है उसको दे रहे हो और उस ट्रैप में आप फंस गए। राइट। इफ़ यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश वूमेन, आपको 5 साल कम से कम लगाने होते हैं एंड रैंडमली इमिग्रेशन चेक भी करता है जस्ट टू ऑथेंटिकेट आपकी मैरिज जेन्युइन है कि नहीं है। राइट। तो इमिग्रेशन सब कुछ चेक करता है लास्ट 5 ईयर्स आपका बिलिंग एड्रेस सेम है कि नहीं है दोनों फ़ोन का, कितने कॉल्स हुए हैं, व्हाट्सएप पे क्या कम्युनिकेशन है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग जो हार्ड वर्किंग है उसके लिए कोई भी कंट्री टफ नहीं है। रूल्स आप बोल सकते हो, और अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो इंडिया से और डेवलपिंग कंट्री से, और अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो ये कंट्रीज़ में काइंड ऑफ स्टिल अभी भी कंपटीशन बहुत कम है। वेलकम बैक टू टॉक विद टीए जी। मैं हूं धीरज गांधी, फाउंडर ऑफ इमिग्रेशन गुरुज, और दोबारा फिर आपका स्वागत है। आज का होस्ट हूं मैं, और आज हमारे साथ आए हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ इंडियन हेड मिस्टर गौरव फ्रॉम अप्लाई बोर्ड। सो आज गौरव जी से ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो गौरव जी। थैंक यू धीरज सर टू इनवाइटिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म। हाउ आर यू? ऑल गुड सर। ग्रेट सर। सो गौरव जी, ऑस्ट्रेलिया पे आने से पहले मैं एक आपसे एक पहले इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी डिस्कस हम बाद में करेंगे। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कितना एक्सपीरियंस है? सो ऑलमोस्ट मुझे समवेयर अराउंड लाइक 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री। कंट्रीज लाइक UK, Canada, Australia is my favorite destination, and out of 14 years I would say like last 10 years I'm more into Australia, like looking for more into Australia education as a destination, and being an international student, because मैंने खुद अपनी मास्टर्स डिग्री UK से की थी, that was back in 2008, so I know what a student expect from in terms of university and as a whole journey। जब अपना एक ड्रीम लेके जाता है, एक ड्रीम कंट्री, कौन सी कंट्री जाना चाहता है, तो वो क्या क्या एक्सपेक्ट करता है एक एजेंट से, एंड एजेंट कैसे उसको एक मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक राइट गाइडेंस फ्रॉम एजेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड वही डिसाइड करता है स्टूडेंट को उसके लिए कंट्री कौन सी बेस्ट है, उसके लिए इन फ्यूचर क्या पर्सपेक्टिव, क्या कंट्री ऑफर करती है। तो चूजिंग अ राइट एजेंट एज वेल इज़ अ आई मीन आई वुड से a decision to make by a student in a correct manner, like they need to compare all the agents. So गौरव जी, आप 2008 में UK में गए, राइट? जी। So आप पहले मैं एक पर्सनली हो जाता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, आप कौन से एजेंट से गए थे? WWES. Okay. Right. And then कहाँ से? चंडीगढ़ से, दिल्ली से? नहीं, दिल्ली से। ओके। सो उस टाइम पे आप आइल्स करके गए थे, विदाउट आइल्स गए थे? मैं विदाउट आइल्स गए थे। आफ्टर ग्रेजुएशन गए थे, +2 के बाद गए थे? आफ्टर ग्रेजुएशन। कौन सी सिटी में गए थे? मैं था वेस्ट मिडलैंड्स में, वो कंट्री साइड एक थी लंदन से, एंड दो द एक्सपीरियंस वाज गुड, एंड दैट टाइम आई मीन रूल्स वर काइंड ऑफ ईजी आई वुड से, बट अगेन उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी के टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया है, दैट टाइम इवन फेसबुक वॉज नॉट देयर। सो यू नो कनेक्टिंग अ फैमिली, अभी तो हम ईज़िली वीडियो कॉल पे घर से, हम चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठे हों चाहे कनाडा बैठे हों, एनी टाइम वी वांट टू कनेक्ट वी कैन कनेक्ट, बट दैट टाइम नॉट इवन अ व्हाट्सएप, कोई फेसबुक नहीं था, तो एक कॉल सिर्फ एक मीडियम था बात करने का। 2008 में आपको
PSWP मिलता था नहीं मिलता? PSW मिलता था, उस टाइम पे 2 years का PSW। 2 years का PSW था। फिर आप मास्टर करने के लिए गए थे 1 साल की या 18 महीने की? 1 year मास्टर। 1 year मास्टर, 2 year PGWP, और आपको 2011 में मीन्स आप वहाँ से फ्री हो गए थे। उसके बाद वर्क वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिली या कैसे? नहीं, ऑप्शन थे, ऑप्शन अभी भी रहते हैं। इट डिपेंड्स हाउ स्टूडेंट एक्सप्लोर द ऑप्शन। ओके। HSMP उस टाइम पे एक वीज़ा हुआ करता था, हाई स्किल्ड वीज़ा, दो अभी भी वो है काइंड ऑफ, उसका नाम एक चेंज हो चुका है बस। एंड इफ़ यू स्टे फॉर 5 years इवन इन UK ऑन दैट वीज़ा, then you can apply for ILR, indefinite leave to remain. सो मीन्स ये परसेप्शन गलत है कि यूके के अंदर PR नहीं मिलता? Definitely. ये गलत है। मतलब लोगों का यहाँ पे माइंडसेट ये रहता है कि अगर यूके जा रहे हो तो आपको PR नहीं मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आपको 5 साल का आफ्टर स्टडी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट? Right. So in countries like Canada, Australia, New Zealand, we use terminology PR, permanent residentship. राइट। In UK, it called ILR. ILR is indefinite leave to remain. So there is no expiry on your visa. ओके। And once you are on ILR, after an year, you can apply for citizenship as well. सो फिर आपने जैसे बच्चे यहाँ के ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पे मैरिज करा लेते हैं, PR मिल जाएगी। सो आपके टाइम पे भी वही चलता होता था? वो सब ऑप्शन थे, बट लाइक उन चीज़ों में हम लोग नहीं गए एज अ होल ग्रुप। एंड वी वर ब्लेस्ड के जो हमारे सीनियर्स थे उनसे गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिली, तो देन ओनली वी एबल टू नो ये दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ILR और HSMP क्या होता है, आगे रुकने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अदरवाइज आई मीन येस, मैनी ऑफ स्टूडेंट दे गॉट ट्रैप्ड इन दीज थिंग्स एज वेल, लाइक इलीगल मैरिज कर लेते हैं, but it's a trap, kind of trap, so we won't recommend any student to go to this route. सो मेरे ख्याल से वो ट्रैप ये है कि भी जो इलीगल मैरिज करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज करते हैं, सो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पे आप एक कमाने वाली मशीन बन जाते हो, और सिर्फ आप जो कमा रहे हो और उस लेडी को दे रहे हो या जो आपका लॉयर है उसको दे रहे हो, और उस ट्रैप में आप फंस गए, राइट। एंड पहले क्या होता था कि विद इन अ ईयर और 2 years ऑफ मैरिज, आफ्टर मैरिज अगर आप इस चीज़ में करते भी हैं तो आप को इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता था। बट अभी नाउ इफ़ यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश वूमेन, आपको 5 साल कम से कम लगाने होते हैं, एंड रैंडमली इमिग्रेशन चेक भी करता है जस्ट टू ऑथेंटिकेट आपकी मैरिज जेन्युइन है कि नहीं है। राइट। सो इट्स नॉट दैट इजी। सो इमिग्रेशन आज के टाइम में चेक करता है कि बेबी क्यों नहीं हुआ 5 साल तक, वो सारी चीज़ें चेक करता है। सारी चीज़ चेक होती है। ऐसा क्या रीज़न था भी जो आपने 5 साल तक की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी, या जेन्युइन इमिग्रेशन की नज़र में तो एक जेन्युइन मैरिज है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, उसको नहीं पता कि आप वो लेडीज़ को कैश निकलवा के दे रहे हो। एग्जैक्टली। सो वो इस कॉस्टिंग भी कर लेता है कि भी यार अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ इनका, तो वो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। लेट्स से यूजली बाहर इंडिया में प्रीपेड फ़ोन का कल्चर है, UK में नॉट इवन इन UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे पोस्ट पेड मोबाइल का कल्चर है। वो इसलिए भी वहाँ पे कनेक्शन के साथ फोन फ्री मिल जाता है, तो EMI देने में कोई टेंशन नहीं होती। सो इमिग्रेशन सब कुछ चेक करता है, लास्ट 5 years आपका बिलिंग एड्रेस सेम है कि नहीं है दोनों फ़ोन का, कितने कॉल्स हुए हैं, व्हाट्सएप पे क्या कम्युनिकेशन है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे चेक। वो वाले फिर उस पे तो वो भी होता है ना मेरे ख्याल से, कनेक्शन फ्री, नहीं फ़ोन फ्री, और फिर वहाँ से चोरी करके इंडिया में फ़ोन आ जाते हैं, ऐसे वो वाले फ़ोन। राइट, वो सब भी करते हैं स्टूडेंट्स। बट बैक टू द टॉपिक, इवन फॉर UK, अगर UK का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये स्टूडेंट का परसेप्शन गलत है। स्टिल इन UK देयर आर लॉट ऑफ वीज़ा ऑप्शंस, आई वुड से। वन इज़ लाइक इफ़ यू गेटिंग अ फुल टाइम जॉब एंड इफ़ यू वर्क फॉर, एज यू मैंशन, इफ़ यू वर्क फॉर नेक्स्ट 5 year, अगर आप 5 साल एक स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे काम करते हैं, उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयर हो सकते हैं। लेट्स से आपने 5 साल में या तो आपने एक ही जॉब की है, एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, या आपने 5 एम्प्लॉयर के साथ भी काम किया है। 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सेकेंड थिंग इज फॉर ग्रेजुएट
यूके ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया था, एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा। उसमें आपको अपना एक बिजनेस प्लान आपको शो करना होता है, आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है जस्ट टू गेट द वीज़ा, इवन बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इनटू द कंट्री। आप एक प्रपोजल के साथ आप दिखाते हैं मेरे पास ये 50,000 पाउंड का इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, अगर आप मुझे वीज़ा देते हैं तो आई विल स्टार्ट माई बिजनेस इन यूके। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लाइक यू हैव टू हायर 2 ब्रिटिश सिटीजन और ILR सिटीजन। सो स्टूडेंट जो लेट्स से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने जा रहा है, लाइक पासिंग आउट फ्रॉम मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस दूसरा होता है। वो जॉब से के साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं या जो कोर्सेज लेके जा रहे हैं कि लीडरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, वो अपना एक स्टार्टअप चाहते हैं, करना चाहते हैं। अगर कोई बिजनेस में स्टार्ट करता है तो दे जस्ट नीड टू प्रोवाइड, लाइक कोई अगर 30-35 लाख रुपए ट्यूशन फी में लगा रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो एजुकेशन, जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी, वो अपना बिजनेस की तरफ भी स्टूडेंट जाते हैं काफ़ी। सो ऑप्शंस आर देयर, लाइक सो जो ये आपने इन्वेस्टमेंट वीज़ा बोला, वो हम इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए? वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। स्टूडेंट्स के लिए होता है, ओके। सो ये तो आपकी जर्नी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, लाइक इन यूके आपको एकोमोडेशन, काम, एक वो हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें ग्रीना इंग्लिश में, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे इनजस्टिस होना, अभी हम इंडियंस हैं और हमें वहाँ पे काम नहीं मिलता। नहीं, इसके लिए मैं धीरज जी बिल्कुल ये कहूँगा कि ये एक मिथ है। नो डाउट आप जब 18-19 की एज में अगर आप किसी और कंट्री जा रहे हैं एंड आपने कभी इंडिया में कोई जॉब नहीं की, यहाँ पे नॉट इवन अ पार्ट टाइम जॉब, आप अगर स्टूडेंट अपने आप से क्वेश्चन करके देखे, इंडिया में रहते हुए जॉब्स लाइक मैकडोनल्ड्स या फिर KFC, वो जॉब अगर वो इंडिया में चाहता है स्टूडेंट, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मुझे तो लगता है कि कर सकता है, बट इंडिया में वो कल्चर ही नहीं है। इवन पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं, हमारा बच्चा कोई लो लेवल जॉब तो करेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा। आप कहते हो भी वहाँ पे, यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, राइट? वहाँ पे बच्चा ये कहता है, अभी इतनी सारी एड्स हम देखते हैं, वर्क परमिट इन प्लम्बर, वर्क परमिट इन एग्रीकल्चर, लाइक दिस, एंड जो बच्चे हैं वो 30-30 लाख रुपए दे के चले जाते हैं और वहाँ जाके भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। सो एज ए फादर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा एज ए प्लम्बर बने फिर वहाँ पे? इट्स फॉर ओनली फॉर PR, और वो सच में चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्लम्बर बने? नहीं, ये एक स्टूडेंट को माइंड में होना चाहिए। आई मीन इफ़ दे गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग ऑन स्टूडेंट वीज़ा, सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेट अ डिग्री। स्टडीज़ पे फोकस करें। ये जो जॉब्स हैं इन अ जर्नी टाइम, जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स डेफिनेटली स्टूडेंट शुड डू, सो एटलीस्ट टू हेल्प देम आउट विद द लिविंग एक्सपेंसेस। और उसके लिए आई मीन उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस ये रहता है कि यहाँ पे जॉब्स बहुत टफ हैं, जॉब्स ही नहीं हैं, जॉब्स नहीं मिलती हैं। वो एग्जांपल मैं आपको वो वाले स्टूडेंट्स के लिए देना चाहता था कि जो स्टूडेंट ने कभी इंडिया में जॉब नहीं की, काम नहीं किया जिन्होंने, वो जाते ही विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक लैंग्वेज दूसरी। ये तो एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो, लेट्स से वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, अभी हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, सो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली आज मैं साउथ इंडिया जाऊँ सीधा एंड एज ए स्टूडेंट आई एम सेइंग कि जाते ही मुझे कोई विद इन अ वीक मैं आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि मैं एकोमोडेशन भी अपना अरेंज एकदम से कर लूँ, एक पार्ट टाइम जॉब ले लूँ, वो एक डिफ़िकल्ट लगेगा, वो तो ऑल टुगेदर कंट्री दूसरी हो गई। सो सेम विद अस व्हेन आई वाज इन यूके, काफ़ी स्टूडेंट जो ऐसे थे जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इंडिया में, उनके लिए ईजी था जॉब लेना वहाँ पे, इवन पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज उनको एक जॉब का एक्सपीरियंस था। एज अ फ्रेशर गेटिंग अ फर्स्ट जॉब
इन अनदर कंट्री वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है स्टूडेंट को, बट बाय द टाइम जैसे ही वो जॉब पे आते हैं यू विल स्टार्ट गेटिंग द सैलरी. आपको सैलरी क्योंकि वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस, मंथली बेसिस वाला नहीं होता है, वहाँ पे आर्ली पे हो गया और सैलरी काफ़ी पार्ट टाइम जॉब्स में वीकली बेसिस पे मिल जाती हैं. मुझे ये बताओ पहले एक और, आप तो इसलिए आपसे इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया पे बात भी आता हूँ मैं आपसे, बिकॉज आप वहाँ पे 5 साल रह के आए हो. राइट. ठीक है ना, मैं तो इसलिए पूछना चाहता हूँ आपसे. ये बताओ पहले वहाँ जाके जैसे ही आप गए थे, आपको आपके भाई का या कज़न का फ़ोन आया था मेरे लिए फ़ोन भेज दे? बिल्कुल 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 आया था उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल. ऐसा क्या मिथ है वहाँ पे जाके भी फ़ोन जो आ जाते हैं यहाँ पे? सो बेसिकली सच्चाई बोलना होगा सर. बिल्कुल नहीं, सच्चाई ये है कि एक इंश्योरेंस वाला कल्चर है वहाँ पे. आपको सिम के साथ फ़ोन मिल जाता है फ्री में, एंड इफ़ यू लूज़ दैट फ़ोन तो आप दोबारा क्लेम कर सकते हो. सो यूजली स्टूडेंट सब वो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख लेते हैं. दे गेट अ न्यू फ़ोन फॉर द सेम, एंड वो वाला जो फ़ोन है वो इंडिया में ले आते हैं. फिर आजकल वही बंदे जो ये इंस्टा पे रील क्यों डालते भी, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ, ये क्यों चल रहा है? फिर एक कंट्री ने उनको, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, एक कंट्री ने उनको उनके परिवार को फोन्स दिए, राइट, पैसा दिया, ठीक है, वो 20-25 लाख लगा के गए, फोन दिया, कल्चर दिया, गाड़ी दी, मर्सिडीज दी, फोन दिए, एक फादर को प्राउड फील कराया, और आज वही कंट्री एक उसके लिए मतलब कि बेकार कंट्री कैसे हो सकती है? आप पता है मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे? मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ. Right. एक कनाडा एक अच्छी कंट्री, ठीक है, इतना बड़ा स्पेस उसके पास है. वहाँ पे मतलब कि पंजाब की बात करूँ तो भी हर दूजे घर दा बच्चा कनाडा विच है, राइट. सो वो वहाँ से फ़ोन आए, वहाँ का लाइक गिफ्ट्स आए, पैसा आया. आज वही ज़मीनें लोग बेच के वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. स्पाउस वीज़ा मिलने स्टार्ट हुए हैं. फिर आज वो कंट्री इतनी गंदी क्यों? मतलब कि 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो उस कंट्री में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, राइट, या वो लोग कह रहे भी अब हो रश ना आए. इन दोनों में से कौन सा रीज़न है स्पेसिफिक मानते? नहीं, नेगेटिविटी आई वुड से कि जो स्टूडेंट ने ही थोड़ा सा किया है. गवर्नमेंट कोविड के बाद ज़्यादा हुआ. कोविड के बाद ज़्यादा हुआ है. एंड आपने नोटिस किया होगा जो भी ऐसे बोल रहे हैं आपने रील्स की तो जैसे आपने बात बताई कि काफ़ी रील्स स्टूडेंट डालते हैं कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ. आप अगर वो वाले स्टूडेंट को का रील आप या उसका स्टेटस 6 महीने बाद देखेंगे वो तब भी वहीं पे ही होगा. अगर कोई चीज़ इतनी ख़राब है तो आप वहाँ पे क्यों आप वापस आ जाइए यहाँ पे. वो बच्चे कहते भी हमें, अब हम भी क्या देते भी, बच्चे वापस क्यों नहीं आ रहे? वो बच्चे कहते भी पैसे दे दो हम वापस आ जाते हैं. नहीं, पैसा तो आई मीन जो हार्ड वर्किंग है उसके लिए कोई भी कंट्री टफ नहीं है. रूल्स आप बोल सकते हो, और अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से तो इंडिया से और डेवलपिंग कंट्री से, और अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो ये कंट्रीज़ में काइंड ऑफ स्टिल अभी भी कंपटीशन बहुत कम है. अगर एक प्रॉपर वाइट कॉलर जॉब के लिए आप इंडिया की बात करते हैं, एक वैकेंसी के लिए इवन इन अ MNC मल्टीनेशनल कंपनी में भी एक पोजीशन के लिए आपको 100 बंदा होता है इंटरव्यू के लिए. यहाँ पे इंडिया में मैं अपनी बात बता देता हूँ. जो मैंने बीटेक करी तो जिंदल स्टील्स करके आपने नाम जी. उनकी एक IT कंपनी भी है. मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे वैकेंसी थी 40 बंदों की, और वहाँ पे 1200 बच्चा खड़ा हुआ. एग्जैक्टली. तो वही ऑलमोस्ट मतलब एक वैकेंसी के लिए रेशियो अगर निकाल के देखते हैं. हम स्पेसिफिक हैं, वी आर इन दिस बिजनेस. मैंने बहुत बच्चे भेजे हैं कई बार, ठीक है, और मैं खुद भी गया हूँ एज ए वर्क परमिट पे गया हूँ मैं न्यूजीलैंड. मैं वहाँ से वापस आया, ठीक है. मैं कनाडा गया देखने के लिए, अभी गया इसी साल गया. मैंने वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं देखा. अभी ये बच्चे लाइनों में खड़े हैं. अगर हम देखो कंट्रोवर्सी करनी है तो बहुत अच्छा है. मैंने जैसी ये लाइन बोली कि मैंने नहीं देखा वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, नीचे कमेंट भी आ सकता है कि भी भाई आपने उस जगह गए नहीं होगे, आपने क्या देखा. आई लव दैट कमेंट्स. आप डालो, मैं तो खुश हूँ कमेंट्स से. आप जितने कमेंट्स हो सकते हैं डालो, बट एटलीस्ट अब वो इमेज ना दिखाओ जो उस इमेज
को जो उस इमेज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही भी ये सच्चाई में ये इमेज है या नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जब मैं 2018 में न्यूजीलैंड गया और मैं वहाँ पे फेसबुक यूज़ करता था, उस टाइम पे इंस्टा वगैरह तो कम था जी। 2018 के अंदर फेसबुक ज़्यादा था, हाई लेवल पीक पे था। सो मैं वहाँ पे बैठा था, तो हम स्क्रॉलिंग करने की हर एक की आदत है। तो फेसबुक जब मैं चलता तो मुझे ये लगता था यार इंडिया इतना बुरा हाल है। अब वो रिपीट हो गया, अब हमें कनाडा का वो हाल नजर आने लग गया। सो आपको ये नहीं लगता सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक व्यूज गेन करने के लिए चीज़ें यूज़ कर रही है, नोट फॉर वो सच्चाई है या नहीं है किसी को भी नहीं पता। देखो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ रादर देन इंस्टाग्राम और इंफॉर्मेशन ऑन अदर थिंग। इवन इन कैनेडा आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 3 रिलेटिव्स एंड एक तो मेरा रियल नेफ्यू ही है जो आफ्टर 12th गया है। ही गॉट द जॉब इन वेरी आई वुड से वेरी 3rd month। अभी उसने कोर्स भी अपना कंप्लीट कर लिया है एंड HM में उसने कोर्स किया है एंड वो पहले पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, अभी कोर्स ख़त्म हुआ था, अभी फुल टाइम भी जॉब कर रहा है। साइड बाय साइड उसने कोर्सेज जो उससे रिलेवेंट भी नहीं है, बैचलर्स उसने किया होटल मैनेजमेंट में, बट अभी वो सर्टिफिकेशन कर रहा है IT के लिए। तो ये स्टूडेंट को थोड़ा सा अपडेट, जिसको मैंने कहा ना कि जो हार्ड वर्किंग हो गया या जो जिसको करना है वहाँ पे, वो अपनी खुद की कार मेंटेन कर रहा है अभी एंड ही इज़ जस्ट 21 ईयर ऑफ एज। तो 21 साल का बच्चा खुद से कार लेके खुद मैनेज कर रहा है वहाँ पे, जो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पे कॉलेज जाता तो वही उसको बाइक और वही पेट्रोल के पैसे ही मिलने थे। अभी वो खुद से अपना कर रहा है तो इंडिपेंडेंट भी बन रहा है एंड उसको भी दो वी हैव 3 रिलेटिव्स बट वो बिल्कुल जब गया था जस्ट टू इवन वो हमारा ये था कि वो खुद का एक्सपीरियंस गेन करे, रिलेटिव्स के पास नहीं गया जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट जाता है कि कोई नोन नहीं है। खुद से एकोमोडेशन ढूंढा, इनिशियल 1 हफ्ता होटल रहा था, देन खुद से एकोमोडेशन ढूंढा और अभी सब कुछ सेटल है। तो वो ये वाले जो पर्सनल फीडबैक्स होते हैं उससे रेगुलर बात होती भी रहती है। तो बट नाउ वी हैव ए ऑप्शन, बच्चा यहाँ पे बैठे बैठे भी अपनी एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली ना, राइट। एंड वी हैव ए फैसिलिटी लाइक बच्चा अपने लोन्स प्री अप्रूवल लोन्स वी हैव एंड बच्चों को लोन्स भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। वो उस टाइम पे वो फैसिलिटी नहीं थी कोविड से पहले, आज काफ़ी है। दूसरी बात, आपको ये नहीं लगा भी कनाडा की तरफ लोग ज़्यादा मूव करें बिसाइड दूसरी कंट्रीज़ के, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा मैच्योर बच्चा चला गया। अगर आप भी चाहते हो कि भी अगला पॉडकास्ट इसके ऊपर होना चाहिए या ये हमें नॉलेज चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर जो देख रहे हैं अगर उनको भी अपना वो लगता है कि इस मार्केट में माहिर हैं, सो टॉक विद TIG वेलकम करता है आप लोगों का। आप आके इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हो और ऐसे ही बने रहिए। अगले पॉडकास्ट जल्दी रिलीज़ करेंगे। नमस्कार।